उड़ीसा के 6 जिलों का अस्तित्व मिटने वाला है। दुनिया का सबसे लंबा डैम टूटने की कगार पर है। गंगा नदी में आने वाली है इतिहास की सबसे भयानक और प्रलयंकारी बाढ़। 7 समुद्रों का जल एकत्रित होने वाला है। ना मैं आपको भयभीत कर रहा हूं, ना ही कोई काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि भविष्य मालिका ग्रंथों में वर्णित सच्चाई है, जिसे आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। भविष्य मालिका के कई गूढ़ रहस्यों को मैं सर्वसाधारण में उजागर नहीं कर सकता। कुछ बातें इतनी गहरी और शक्तिशाली हैं कि उन्हें गुप्त रखना ही उचित है। परंतु जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह सतयुग से कलयुग तक के अनंत चक्र का ही एक अंश है। आज का समय कलयुग का चरम है। हर घर में कलयुग की नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अधिकतर मनुष्यों के दिमाग पर लोभ, मोह, ईर्ष्या और घमंड ने अधिकार जमा लिया है। यही कारण है कि मानव सभ्यता आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट में है। इसीलिए 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में यह लिखा गया, उड़ीसा के 6 जिलों में भयंकर जल प्रलय होगा। पापी और मलक्ष, अधर्मी इस महाविनाश से बच नहीं पाएंगे। और जब यह प्रलय अपने चरम पर होगा, जब चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देगा, जब विनाश की लहरें प्रलयंकारी तांडव मचाएंगी, उसी समय कल्कि अवतार अपने जन्म स्थान संभल नगर में उपस्थित होंगे। वे कुछ भक्तों की रक्षा करेंगे। उनके चरणों की छाया में वे भक्त होंगे जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जिन्होंने धर्म का पालन किया, जिन्होंने अधर्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह समय चेतने का है। यह समय सत्य को पहचानने का है। क्या हम इस महासंकट से सीख लेंगे, या फिर इतिहास के उन अंधे पृष्ठों में खो जाएंगे जहां केवल विनाश ही विनाश लिखा होगा? दुनिया का सबसे लंबा डैम, हीराकुद डैम, टूटकर बिखर जाएगा। और इसके टूटने से उठेगा एक महाप्रलय जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगा। हर जीव, हर आशियाना, हर सपना, सब कुछ जल के तांडव में विलीन हो जाएगा। लेकिन जब कुछ लोग यह सोचकर अहंकार कर रहे होंगे कि आहा, हम तो बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ, तभी गंगा नदी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी में उठेगी इतिहास की सबसे भयंकर और प्रलयंकारी बाढ़। यह बाढ़ किसी को नहीं बख्शेगी। हर घमंड, हर अभिमान, हर दंभ को चकनाचूर कर देगी। और जब लगेगा कि अब संकट टल गया है, जब मनुष्य यह मान बैठेगा कि अब कोई और आपदा नहीं आएगी, तभी 7 समुद्रों का जल एकत्रित होकर महाविनाश के रूप में प्रकट होगा। इस जलतांडव से न कोई मनुष्य बच पाएगा, न कोई घर। सब कुछ इस प्रलय के प्रवाह में समा जाएगा। लेकिन सोचो, आखिर यह प्रलय क्यों? घमंड। हां, घमंड। यही वह जहर है जिसने हमारी पूरी सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मैं महान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सबसे धनी हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं यह मैं का अहंकार ही तो विनाश की जड़ है। क्या तुम जानते हो, यह मैं तो एक बकरा भी करता है, लेकिन वह घमंड नहीं करता। और हम तो वह मनुष्य हैं जिन्हें इस सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। फिर भी हम अहंकार से चूर हैं। पर सोचो, जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक पतले से धागे का अंतर है। कोई नहीं जानता कि यह धागा कब टूट जाएगा, और जब यह टूटेगा तब यह घमंड किस काम आएगा? क्या मिलेगा इस घमंड से? मिलेगा तो बस शत्रुता, समाज में बदनामी, असंख्य पापों का भार। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या सनातन धर्म हमें यही सिखाता है? बिल्कुल नहीं। और मित्रों, क्या आप जानते हैं,
600 वर्ष पूर्व लिखी गई एक अद्भुत भविष्यवाणी के अनुसार आप जिस फोन, लैपटॉप, टैबलेट या टीवी पर यह वीडियो देख रहे हैं वह बहुत जल्द बंद होने वाला है। यानी पृथ्वी पर मौजूद सभी वैज्ञानिक यंत्र एक पल में पूर्ण रूप से अचल हो जाएंगे। क्या यह सच में संभव है? क्या वह दिन वास्तव में आने वाला है जब विज्ञान पूरी तरह ठप हो जाएगा? अगर इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो सुनिए भविष्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। यह कलयुग के अंत की सच्ची कहानी है जिसे गुरु अच्युतानंद जी ने 600 वर्ष पूर्व ही कह दिया था। उन्होंने बताया था कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब विज्ञान इतना आधुनिक हो जाएगा कि मनुष्य धर्म और कर्म का मार्ग पूरी तरह भूल जाएगा। और देखिए आज वही हो रहा है। यही कारण है कि भविष्य मालिका में लिखा है, जब इंसान अपने ही ज्ञान पर अभिमान करने लगेगा तब ईश्वर उसे उसकी भूल का एहसास कराएगा और उसी दिन सभी वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे। केवल हरि का सुदर्शन चक्र ही भ्रमण करता रहेगा। महाभारत के भीषण संग्राम के पश्चात जब रणभूमि में चारों ओर केवल विनाश ही शेष रह गया था तब पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए सिर से पूछा, बोलो बर्बरिक, इस युद्ध भूमि में लड़ने वाले योद्धाओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन था? यह सुनकर बर्बरिक जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक रहस्य था, एक अनकही सच्चाई थी। उसने उत्तर दिया, हे माधव, इस संपूर्ण युद्ध भूमि में न मैंने कौरवों को देखा न पांडवों को। जो मैंने देखा वह केवल सुदर्शन चक्र था जो पूरे रणक्षेत्र में घूम रहा था और अधर्मियों का संहार कर रहा था। और मित्रों, ठीक यही दृश्य भविष्य मालिका में वर्णित है। कहते हैं जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब पृथ्वी पर एक भयंकर सौर तूफान सोलर स्टॉर्म आएगा। यह तूफान इतना प्रलयंकारी होगा कि सभी सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, मोबाइल टावर्स, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह अचल हो जाएंगे। क्या यह सच में संभव है? अगर वैज्ञानिकों की माने तो हां। और अगर गुरु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी पर ध्यान दें तो वह कहते हैं, लिखने के सभी यंत्र काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी पागल हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन और इंटरनेट एक पल में काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? आज तकनीक मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हर पल हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। अगर वही तकनीक एक ही झटके में समाप्त हो जाए तो दुनिया में कैसा हाहाकार मचेगा, इसकी कल्पना भी भयावह है। तारीख 1 सितंबर 1859। यह वह दिन था जब सूर्य से निकला अति विनाशकारी सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस प्रलयंकारी घटना ने संपूर्ण पृथ्वी पर टेलीग्राफ नेटवर्क को जलाकर राख कर दिया। तारीख 13 मार्च 1989। कनाडा का क्यूबेक शहर अचानक घोर अंधकार में डूब गया। संपूर्ण शहर की बिजली ठप हो गई। इस भयावह तबाही का कारण था एक भयंकर सोलर स्टॉर्म। तारीख 3 फरवरी 2022। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के 40 सैटेलाइट्स एक ही झटके में नष्ट हो गए। कारण फिर वही सौर तूफान। इतिहास में अनेक बार ऐसे विनाशकारी सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी पर कहर बरपा चुके हैं। लेकिन मित्रों, भविष्य मालिका में जिस सोलर स्टॉर्म की भविष्यवाणी की गई है वह इतिहास के सभी सौर तूफानों से कई गुना अधिक भयानक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जितनी वैज्ञानिक तकनीकों का हम उपयोग कर रहे हैं इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज जितनी जनसंख्या पृथ्वी पर है पहले कभी नहीं थी। और जब आधुनिक दुनिया पर यह महाविनाशकारी सौर तूफान गिरेगा तो जो विनाश होगा उसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। हे कलिग्रस्त मानव समाज, अब भी समय है, संभल जाओ। अगर नहीं सुधरे
तो महाविनाश के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक और उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हां, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इसे शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही सत्य घटनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंचशखा, जय भोलेनाथ।